चले भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट आ गया। भाई सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। बढ़िया फेस्टिविटीज पिकअप हो रही हैं अब एक एक करके। कल ओणम सेलिब्रेट कर रहे थे, आज राखी सेलिब्रेट करने का दिन। हाँ, पर सावन के खत्म होने का इंतजार करने वाले लोगों को अभी एक दिन और रुकना पड़ेगा। चलिए पहले बता देता हूं आज कहां सबकी नजरें रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो कल मंथली एक्सपायरी, तो उससे पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। वीकली में इंपॉर्टेंट होता तो मंथली में तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। तो आज का सेशन वैसे ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट करना है कल शाम यूएस में आए तमाम डेटा पॉइंट्स पे, इंक्लूडिंग वहां की वो जो जोल्स जॉब ओपनिंग की रिपोर्ट आनी थी। आज फिर यूएस में कुछ काफी अहम नंबर्स आने हैं। उनका Q2 जीडीपी का नंबर, सेकेंड एस्टिमेट, और जो फेड इन्फ्लेशन का नंबर क्लोजली ट्रैक करता है, PCE, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो PCE प्राइसेस आज शाम को रिलीज किए जाएंगे। अच्छा, वैसे लॉजिकली तो कल सैलरी डे है, पर फेस्टिविटीज के बीच में हो सकता है HR मेहरबान हो जाए। काफी लोगों की उम्मीदें उस पर पेग्ड हैं। होगा नहीं होगा बताऊंगा बाद में आप लोगों को। लेकिन इस बीच भारतीय बाजारों में कल का जो कामकाज हुआ था वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। बैक टू बैक कहने के लिए सेकेंड डे जब हम हरे निशान में कामकाज कर रहे थे, पर बहुत दायरे में सीमित, और उसमें वॉलेटाइल सेशन था, पस्त सेशन था आपकी स्क्रीन पे। मार्केट्स पे आगे लौटूंगा। आज के संकेत, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई 1/3% के उछाल के साथ हम लोग आज वेडनेसडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। गांधीनगर से इंडिकेशंस हैं 70-75 पॉइंट के एक बढ़िया गैप अप के। दरअसल मूड बढ़िया है, अक्रॉस ग्लोब इक्विटीज बढ़िया परफॉर्म कर रही है। एशिया आपकी स्क्रीन पर है, हमारे गिफ्ट निफ्टी से कहीं बेहतर कई सारे एशियाई बाजार इस समय एक्चुअल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल यूएस में जबरदस्त कमबैक था, 1 से लेकर 2.25% का उछाल। 2.25% कोई नैस्डैक उछलता हुआ नजर आया। ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन हो गया जब यूएस में भी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। सेकेंड क्यों, फ्राइडे को अपटिक आ गए थे जब पॉवेल साहब बोल रहे थे, उसके बाद मंडे को, ट्यूसडे को तीसरा स्ट्रेट सेशन हो गया यूएस में जब मजबूती के साथ। तो ये वहां का कमबैक धीरे धीरे अब कुछ स्ट्रांग हो रहा है। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत करी जाएगी। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं, हल्के हरे निशान के साथ ही कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। नीरज जी से ग्लोबल क्यूज पे बातचीत होनी है। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। हर्षदा बताएंगी सारे अहम सुबह सुबह जानने वाले इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन कल का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा यूएस का। हम डाइजेस्ट करके गए थे, एकदम फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स। शुरुआत भी फ्लैट हुई थी, इनफैक्ट डाउ एक समय 28 पॉइंट इन रेड था। वो 28 पॉइंट नीचे वाला 290 पॉइंट ऊपर जाके दिन के हाईस पे बंद हुआ। और जो डिफरेंशियल आ गया, हम जो डाइजेस्ट करके गए थे और एक्चुअल सेशन जो प्ले आउट हुआ था, वही एशिया, वही गिफ्ट निफ्टी, वो क्यूज रिफ्लेक्ट कर रहा है। भाई देखते देखते ये तो कमबैक स्ट्रांग होता चले जा रहा है। हाँ, उसके रीजंस हैं। हाँ। हम लोग जोल्ट का नंबर इंतजार कर रहे थे। हाँ। जॉब ओपनिंग का, उसमें 3,38,000 नौकरियों के ऑप्शंस खुले हुए, कम होना पॉजिटिव है। हाँ, वो पॉजिटिव है। तो ये 21 महीने के लो पे चला गया। 3 लाख इससे कम हुए। अब एब्सोल्यूट नंबर कुछ है क्या अपने पास, कितने खुले हुए जॉब? हाँ, एब्सोल्यूट नंबर है ना हमारे पास, 88,27,000। इतने में तो मिल जानी चाहिए अपने को। नहीं, ये अपने को तो 2 ही जॉब चाहिए सिर्फ। 88 लाख है, बहुत है। अपने को 2 नौकरी चाहिए आराम से मिलेगी। लेकिन जॉब ओपनिंग में नंबर्स काफ़ी तेज़ी से गिरे, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव। लेकिन इसके अलावा आशीष, आज मार्केट को सपोर्ट करने के लिए 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये जोल्ट नंबर डेफिनेटली सबसे बड़ा था वहाँ पे। यूएस मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी आई इसकी वजह से और गिरा। अब इससे ये ऑप्टिमिज्म बन गया है कि फेड इस नंबर को बहुत गौर से देखता है, ध्यान रखिएगा। और आज PCE वाला नंबर भी अगर अच्छा आ गया तो फिर ये और पुख्ता हो जाएगा कि सितंबर में लोगों ने ये मान लिया है नहीं करेंगे कि रेट हाइक नहीं होगी। यही गड़बड़ कर रहे हैं। वो जितनी जल्दी मान लेते हैं ना, तो उन्होंने मान लिया कि कोई हाइक नहीं होगी। तो एक ये बेस उसका है जोल्ट का नंबर, और दूसरा नंबर जो दिख रहा है कि उनको कि फेड नहीं करेगा, PCE भी शायद नीचे आए। इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड गिरी हैं, 10 साल वाली, 2 साल वाली, तो मार्केट को डेफिनेटली सपोर्ट मिला। डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक हुआ है,
उसका फ़ायदा मिला। तो मतलब ओवरऑल जैसे एक चीज़, एक सेटअप में एक चीज़ आप चेंज कर दीजिए तो फिर अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चेंज होती, वैसे ही कल हुआ। दूसरी बड़ी चीज़ चीन की ओर से आ रही है। चीन अपने रेट कट के लिए जो उसके सबसे बड़े 3 बैंक हैं चाइना के, उनको ये उसने कहा है सरकार ने वहाँ पे कि आप लोग मॉर्टगेज यानी लोन का रेट और सेविंग रेट दोनों कट करिए। बहुत लाइकली है कि अभी शायद आधे घंटे में आ जाए, और अभी नहीं आया तो बाई फ्राइडे 100% आएगा ये। सिर्फ इसलिए कि कंजम्पशन बूस्ट करें और मार्केट की तरफ पैसा जाए, यानी आप एफडी करने के बजाय शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। ये दूसरा उनका प्रयास है, और 1 महीने के अंदर ये तीसरा रेट कट कराने जा रहे हैं वो। तो ये कोशिश लगातार हुई। आपको ध्यान होगा अभी बीच में उन्होंने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आधी करा दी थी, तो वो 6 मिनट तक रैली चली थी, उसके बाद फिजल आउट हो गई थी। अब ये सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं वो कि कंजम्पशन बढ़ाएं, पैसे खर्च कराएं, एफडी की रेट कम कराएं तो उधर जाए। तो ये जो 2-3 बड़े फैसले किए सरकार ने, इसकी वजह से चीन में शायद तेजी, आयरन ओर में से भाग गया, आयरन ओर की कीमतें अचानक उसमें स्पर्ट आया है। तो यूएस के मार्केट में जो तेज़ी आई या यूरोपियन मार्केट 2-3 हफ्ते के हाइस पे गए, उसके पीछे बेसिक रीज़न यही थे कि यूएस की तरफ से सॉफ्टनिंग की उम्मीद, चीन की तरफ से पुश, और ऐसा लगता है कि शायद मार्केट को ये पसंद आ रहा है और उसने अपना मन बना लिया है कि सितंबर में फेड चेयरमैन साहब कुछ नहीं करेंगे। अब इस थ्योरी को देखते हैं हम लोग कब तक ये चलती है, लेकिन थ्योरी ये बड़ी स्ट्रांग दिख रही है कि लोगों ने ऐसा मान लिया। कल का सेशन भी बाकी स्ट्रांग था, तो भाई जोल्ट का नंबर कंफर्ट दे रहा है, हॉकिशनेस का तड़का रिड्यूस हो रहा है। एटलीस्ट सितंबर रूल आउट होता हुआ फेड कोई एक्शन ना ले, स्टेटस को मेंटेन करे, और चाइना से स्टिमुलस की होप्स जागती हुई। सारे समीकरण बढ़िया होते चले जा रहे हैं पेनल्टीमेट सेशन के लिए। ऐसे में जरा कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो जो मैं कह रहा था सीमित दायरे में इन ग्रीन, कहने के लिए 2 दिन का उछाल था वीरू, पर था वॉलेटाइल और लार्जली डायरेक्शन लेस ही कहना चाहिए इस बाजार को। ऐसे में मेरी अप्रोच क्या रखूं आज के लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी हमारी अप्रोच थी कि रेंज बाउंड रहेगा और कोई भी ट्रेजेक्ट्री है, 19,383, 423 को एक सेल की अपॉर्चुनिटी होगी। कल भी अगर आप देखें सेल ने ठीक ठाक काम किया, ऑल दो रेंज बहुत स्क्यूज थी आशीष, बहुत छोटी रेंज थी। 306 लो, ऊपर हाई 367। इंडेक्स में निफ्टी बैंक ने एक अटेम्प्ट लिया टू क्रॉस इट्स 44,627 ट्रेजेक्ट्री, लेकिन 10 मिनट भी उसके ऊपर टिका नहीं। अच्छी बात है कि एचडीएफसी बैंक में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटी है, एंड नेगेटिव बात जो निफ्टी के लिए है वो ये है कि रिलायंस कोलैप्स हो रहा था, प्लस आईटीसी एक कोलैप्सिंग मोड में है। तो निफ्टी का जो अपसाइड जनरेट करने वाले स्टॉक्स थे वो थोड़ा बैकफुट पे आ गए हैं, ये दिक्कत का सबब है। एचडीएफसी बैंक में लौटी है स्टेबिलिटी थोड़ी सी। अब मैं लेके आता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या रही है आशीष, उसको देखते हैं, फिर आज की रणनीति पे गौर करेंगे। कल कैश के आंकड़े काफी थिन रहे, बट स्टिल अच्छी बात ये थी कि बायर थे एफआईएस 61 करोड़ रुपए के, 305 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग क्लोजर टू एक्सपायरी, और करीब करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। स्टॉक फ्यूचर्स में 2542 करोड़ रुपए की बाइंग, 31,000 एक मेगा शॉर्ट कवरिंग उनकी तरफ से कल थी। एंड स्पेशली आशीष, ये जो शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, ये केमिकल स्टॉक्स में कल बहुत भारी शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर नहीं है तो पॉसिबली नेक्स्ट मंथ में थोड़ा केमिकल्स पर नजर रखिएगा। और बाकी कॉल लॉन्ग 2,17,000, उसके अगेंस्ट लगभग 1 लाख कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। और आज के सेशन के लिए जो अच्छे संकेत नहीं है वो ये है कि उन्होंने थोड़ी पुट शॉर्ट कवर की है। अमूमन शॉर्ट पुट का कवर करना अच्छा नहीं होता है, बेस का कमजोर पड़ना एक संकेत होता है। मैं ये अप्रोच करेंगे। देखिए, अभी भी आशीष 19,400 के कॉल राइटर ने कल जिस तरीके से ग्रिप ली है, आप जरा आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए उस जोन में, ये बिल्कुल एविडेंट है, क्लियर है। प्रथम दृष्टांत आप ये भांप लेंगे कि सबसे बड़ा सप्लाई जोन यही परसिस्ट कर रहा है, 19,400, 19,500। 2.5 करोड़ से ज्यादा शेयर, लगभग 2 करोड़ 55 लाख शेयर यहाँ पे खड़े हैं, और ऑन द डाउन साइड 19,300 की पुट लगभग 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठी है। अगर आप पिरामिड्स को देखिए, पिरामिड्स में रिफ्लेक्शन थोड़ा सा और क्लियर होगा, और आपको लगेगा कि अभी भी जब तक कुछ स्टॉक फ्यूचर्स लीडरशिप नहीं लेंगे, इस रेंज को वॉलेट करना, चाहे वो एक्सपायरी -1 डे हो या फिर मंथली एक्सपायरी हो, मुश्किल लग रहा है। ये देखिए आशीष, कितना छोटा सा आपको ट्रेड जोन मिल रहा है। अप्रोच क्या रहेगी? बेस 1 लेके आइए, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। बेस 1 है आशीष 19,311, 276। हर सर्कमस्टेंसेस में इसको याद रखेगा, इट्स 276, दैट्स राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, प्लस 300 का जो हमने अभी आउटस्टैंडिंग वाई देखा पुट का, वो ये इंडिकेट करता है कि
किसी भी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में ड्यूरिंग द डे आज अगर कोई डिप मिले, बेस वन इज ऑलवेज अ बाय, और या फिर अगर आप ऊपर से जो शॉर्ट करेंगे, जो मैं अभी बताऊंगा शायद, उसको कवर करने का जोन होगा। ऑन द हायर साइड अभी भी आशीष 381 और 423 ये एक बहुत मेगा सप्लाई जोन है एज पर द कॉल राइटर्स, और 423 है फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आपका किसी भी लॉन्ग ट्रेड का जो आप लोअर एजेस पे लें उसका एग्जिट जोन है, और शॉर्टिंग जोन ये अभी भी रहेगा। इस पूरे महीने शॉर्टिंग का प्रेशर रहा है, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में रहा है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग आशीष तभी आएगी जब आप 423 फॉलिंग 20 डेमा के ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन करके ट्रेड करने लगे, तभी आपको एक लॉन्ग ट्रेड फॉर अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 505-531 के लिए लेना है। ये रही निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक कल कोलैप्स नहीं हुआ। कल एचडीएफसी बैंक ने जो स्टेबिलिटी स्पॉन्सर करी, इसने बखूबी उसको एडमायर किया। कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हायर एजेस को 627 को पार भी नहीं किया। अभी भी आप देख लीजिए, शायद जब आप पिरामिड्स देखेंगे आशीष, आपको क्लियरली विजिबल है कि आपको ये ऑप्शन राइटर्स बहुत बड़ा ट्रेड जोन नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रेड जोन शायद आपको स्टॉक फ्यूचर्स मिले, ऑप्शन राइटर्स इंडेक्स पे आपको बहुत बड़ा ट्रेड जोन नहीं दे रहे हैं। कॉल राइटर्स 44,500 से 44,800 पे बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, एंड सेम इज द केस विद 45,000, वहां पे भी बहुत बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है। और नीचे 44,000 पे, 44,200 पे, 300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स है। ये इंडिकेट ये क्या करता है कि डिप्स को आप कब बाय कर सकते हैं, जब वो फ्रूटफुल हो, और वो है बेस वन, दैट्स 44,358, 181 बेस वन। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्लोजर टू एक्सपायरी अगर आपको बेस वन मिलता है तो उसको आपको बाय करना है। और उस लॉन्ग ट्रेड का आशीष जो हम पिक करेंगे बेस वन के आसपास, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एज ऑफ नाउ एग्जिट जोन होगा 44,360। पर अगर हमें आज बाय मतलब डिप ना मिले तो क्या, निफ्टी बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग सेशन ड्यू है, याद रखिएगा। अबाव 630 और 670 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। अगर हम सस्टेन करते हैं तो हमें एक स्विंग टुवर्ड्स 44,790, 976 मिलेगा। की है आज के लिए बैंक निफ्टी पे 630, 670। आशीष, ये है भैया बढ़िया तरीके से डिटेल्ड अप्रोच आज के पेनल्टीमेट सेशन की। अब चलिए हर्षदा के पास चला जाए। आज सुबह सुबह जो इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज जान लेने, उन पे बात कर ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज जोमेटो फिर रडार पर रहेगा। हाल ही में जो टाइगर ग्लोबल ने एग्जिट किया है, उसके बाद सॉफ्ट बैंक की तरफ से कुछ और स्टेक बेचने की खबरें यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्लॉक डील होने के आसार हैं। ये एसवीएफ यानी कि सॉफ्ट बैंक विजन फंड के जरिए 1.17% हिस्सा बिकता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्लोर प्राइस करीब 94 रुपए प्रति शेयर है। आपको याद होगा जब टाइगर ग्लोबल ने हिस्सा बेचा था 2 दिन पहले, 91 रुपीज पर लार्जली सभी सौदे होते हुए दिखाई दिए थे और स्टॉक में बड़ा एक्शन बनता दिखाई दिया था। आज जो सौदा होगा वो करीब करीब 940 करोड़ के आसपास का आका जा रहा है, तो इस पर नजरें रहेंगी। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स और आगे किस तरह के निवेशक आते हैं। दूसरी तरफ लुपिन रेडार पर है। लुपिन ने दरअसल कनाडा में एक दवा लॉन्च की है, प्रोप्रानोलोल करके, और ये प्राइमरीली हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, माइग्रेन्स को ट्रीट करने की दवा है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर के हाथ एनएचएआई से करीब करीब 1457 करोड़ का ऑर्डर हाथ लग रहा है। ये 2 बड़े ऑर्डर्स दरअसल इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं और इनको 2 प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। एसबीएफसी हाल ही की लिस्टिंग है, इसने अपने नतीजे पेश किए जहां पर मुनाफे में करीब करीब 47% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। यह आंकड़ा 47 करोड़ पर आया। ब्याज से आय में 40% तक की वृद्धि देखी जा रही है। और मैं कुछ और डेटा देख रही थी, इनके डिसबर्समेंट्स में ईयर ऑन ईयर 32% का इजाफा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.5% की ही बढ़त देखने को मिली है डिसबर्समेंट में, तो ये भी एक आंकड़ा कंपनी की तरफ से आया है। अच्छा, अमी ऑर्गेनिक्स पर आज ध्यान देंगे क्योंकि वहां पर मॉर्गन स्टैनली ने 6.21 लाख शेयर खरीदे हैं। करीब 1250 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा कल होता हुआ दिखाई दिया। जुपिटर वैगन्स की तरफ से भी एक अपडेट है कि 5 सितंबर को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। फंड जुटाने पर कंपनी विचार कर रही है, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे। सुबह सुबह तड़के 6 बजे ऑफिस बुला। दुनिया देखिए कैसे एंजॉय कर रही है लाइफ को। डॉक्टर साहब, एक वो फुटेज है क्या आपके पास कल की? हाँ, दिखाइए जरा। सब खेलकूद के मूड में जो है।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, उधर मान साहब, उधर योगी जी एक वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उधर वो हॉकी खेल रहे हैं, और यहाँ सुबह 7 बजे तड़के रात में भी पढ़ाई करा लो। ये लाइव चल रही है, लाइव ऐसी होनी चाहिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। वो पेनल्टीमेट सेशन वगैरह अपनी जगह। हमें क्या क्या रिएक्ट करना है? रेड बुक, हाउस प्राइस इंडेक्स, जोल्स की ओपनिंग का डेटा, और जोल सबसे इंपॉर्टेंट था, नीरज जी ने मेंशन कर दिया। यूएस का आज शाम को हमारे समय अनुसार दरअसल 6 बजे वो जीडीपी का सेकंड एस्टिमेट आ जाएगा। तो 2.4% पिछले महीने का एस्टिमेट था। देखते हैं कितना डिविएशन आता है। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के प्राइसेस इंपॉर्टेंट। सिलेंडर सस्ता हो गया है। आवाज एक्सक्लूसिव एकदम सटीक पड़ी थी। सबसे पहले इस चैनल ने आपको बताया था क्या निकल के आने वाला है उस कैबिनेट मीट में। 200 रुपए दरअसल सिर्फ उज्ज्वला वालों के लिए नहीं, सबके लिए रिड्यूस हो गया है। बढ़िया है। मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा भी है रक्षाबंधन की बहनों के लिए, तो अब गिफ्ट है ये मेरी तरफ से। अभी तो बहुत फेस्टिवल आ रहे हैं, हर बार मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। जोमैटो का आज लास्ट डेट है जो हर्षदा ने मेंशन करा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज अड्डा पे रहेगा क्योंकि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल सैट में पुनीत गोयनका साहब ने जो अपील करी थी उसकी हेयरिंग होनी है। दरअसल सेबी ने जो उनको डायरेक्टर के तौर पे या कोई भी केएमपी की मैनेजमेंट पर्सनल के तौर पे किसी भी, या तो जी में भी और किसी भी अदर फर्म में बार करा हुआ था, उसके अगेंस्ट में वो गए हुए हैं सैट। तो आज वो सुनवाई। एक ऋषभ इंस्ट्रूमेंट नाम का आईपीओ खुल रहा है, डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। इंडियन बैंक की आज बोर्ड मीट है। बैंक अपने कैपिटल रेजिंग प्लान पे विचार करेगा, इसका बोर्ड। स्पंदना स्फूर्ति की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर ये लार्जली एनसीडी इशुएंस होगा। दैट इज पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। एक्स डेट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। सीएमएस इन्फो और ताला प्लेटफॉर्म्स में खासतौर पे एक्स डिविडेंड जा रहे हैं। जापान का आज जापान के लिए बीओजी के मेंबर ऑफ पॉलिसी बोर्ड है तमुरा साहब। आज उनकी एक स्पीच लाइंड अप है, तो कई जगह उसकी चर्चा हो रही थी। देखें क्या बोलते हैं वो आज। यूरोजोन के इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट, बिजनेस क्लाइमेट, सर्विस सेंटिमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बेसिकली यूएस यूरोजोन में चल क्या रहा है, मूड माहौल कैसा है, उसके डेटा आने हैं। यूएस में आज जो ऊपर अपफ्रंट तो बता दिया मैंने, जीडीपी, पीसी, अदरवाइज पेंडिंग होम सेल्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स। चाइना, आज से कोई भी चाइना जाने वाले इनकमिंग ट्रैवलर जो आ रहा होगा चाइना में, इनकमिंग ट्रैवलर, किसी को कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट नहीं दिखाने की जरूरत होगी। ये माइलस्टोन है दरअसल। चाइना में अर्ली 2020 से अब तक रिस्ट्रिक्शन चले ही चले जा रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है। आज से एशिया कप की शुरुआत हो रही है। आज पहला मुकाबला होना है पाकिस्तान वर्सेस नेपाल। मेरे ख्याल से नेपाल डेब्यूटेंट है, पहली बार खेल रहा है क्रिकेट शायद। 3 बजे से आज मुकाबला है। इंडिया पाक जो है सैटरडे को होगा। और इमेज दिखाता हूं, रॉयल इनफील्ड अपनी एक नई बाइक आज लॉन्च करने जा रही है। टीजर वीडियो रॉयल इनफील्ड ने रिलीज किया हुआ है, ये आपको लुक्स नजर आएंगे। अब क्या है ये तो खैर आज पता चलेगा जब अनवेलिंग होगी चेन्नई में। पर हो सकता है, मैं कई जगह पढ़ रहा था, मच अवेटेड न्यू जनरेशन बुलेट 350, मतलब बेसिकली नई रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 शायद आज अनवेल होती हुई नजर आए। आपको पता है ये जो रॉयल बुलेट है ना, लॉन्गेस्ट रनिंग मोटरसाइकिल है। 1931 से प्रोडक्शन में और आज भी चली जा रही। क्या बात है। और कोई बहुत बड़ा बेसिक चेंज कुछ नहीं है। मुझे तो इस कंपनी को लेकर चैलेंज रखता था कि कुछ, हालांकि आज भी चाहने वाले वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन वो बुलेट जैसी दिखती थी सालों साल पहले आज भी वैसे ही लगती है। अब उसमें चमका, निकल विकल, क्रोम व्रोम, फिनिश, वो बात अपनी जगह, पर बेसिक वैसे ही है। काली वाली तो वैसे ही दिखती है। चार्म भी वैसे ही है ना, वो बड़ी उसकी वो आवाज। तो भाई आज वो अनवेलिंग रॉयल इनफील्ड। कल हीरो मोटोकॉर्प ने प्रीमियम लॉन्च करी थी एक, और आज रॉयल इनफील्ड की बारी। खैर क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार जरा तबब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं आपको। कुछ हद तक बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, लार्जली
डॉलर इंडेक्स बढ़िया कूल ऑफ हुआ है कल और आज के बीच में। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, जहां छोड़ा था हम, जो डाइजेस्ट करके गए थे, और आज सुबह की स्थिति कहां पर है। खैर, कमोडिटीज में आज पिक्स कौन सी हैं? केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब ने मदद करी है। सोने के अक्टूबर वायदा में खरीदारी 59,100 पे बाय इनिशिएट करिए, 58,900 का लगाइए स्टॉप लॉस। लाइकवाइज कॉपर के, लेकिन इसके अगस्त वायदा में एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना है, 735 पे ट्रेड इनिशिएट करने का है, मोटा मोटी उस लेवल्स के आसपास। 731 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट दोनों ट्रेड्स के स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिए। जाते आते गिफ्ट निफ्टी बढ़िया ग्लोबल संकेत है। एशिया बहुत मूड दिखा रहा है, यूएस से ओवरनाइट संकेत स्ट्रांग थे, और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा म्यूटेड लगेगा उस लिहाज से। 70 पॉइंट ऊपर, 75 पॉइंट ऊपर हम खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सीधा साधा। नमस्कार।